19 क्वेश्चन पर आ गए हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर रूट में n है और ये जो x की पावर n है ये स्क्वायर रूट से बाहर है, ठीक है, और डिवाइड करता है 3n से। तो हम लोग इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले un+1 बनाएंगे जो कि हमारे पास है n+1 और x की पावर n+1 और 3 की पावर n+1। un ऑलरेडी है तो अब हम क्या करेंगे, इसको एब्सोल्यूट में डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले एब्सोल्यूट लगाएंगे, एब्सोल्यूट लिखना ना भूलिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3n⁻1। यहाँ पर इसको उल्टा लिख देंगे, ज़ाहिर बात है ये मेथड हमें पता है, हम लोग काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होगा 3 की पावर n, 3 की पावर n कट जाएगा, x की पावर n, x की पावर n कट जाएगा। हमारे पास क्या आएगा एब्सोल्यूट में x की पावर x और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और ज़ाहिर बात है हमें n की ज़रूरत नहीं है तो हम लोग उसको लिमिट में लिख देंगे, n+1 डिवाइड्स n। इधर से हमारे पास क्या आएगा, इधर से हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x/3। तो जब हम लोग इसके इंटरवल्स फाइंड करेंगे तो यहाँ पर -1 लिखेंगे, x/3 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और 1, यहाँ पर x है, ठीक है, ये भी 3 आ जाएगा। उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये मेथड बहुत इजी हो चुका है, हम लोग बहुत दफ़ा कर चुके हैं, तो अब मैं डायरेक्ट करूँगी। तो हमारे पास फाइनली इंटरवल्स क्या आ गए, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस 3 एंड -3, यानी -3 और 3 आ गए। इसका रेडियस क्या आएगा हमारे पास, जब हम लोग इसका रेडियस फाइंड करेंगे तो हमारे पास रेडियस 3 आएगा। अब अगर हम लोग सीरीज़ के कन्वर्जेंस की बात करें तो इन दोनों पे हमारे पास जो सीरीज़ है ना वो डाइवर्ज करेगी, यानी -3 पे भी और 3 पे भी हमारे पास जो सीरीज़ है वो क्या करेगी, डाइवर्ज सीरीज़ बनेगी, डाइवर्जेंट सीरीज़। तो इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह होगा कि द रेडियस इज 3, द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज -3 and 3, द इंटरवल ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इज -3 and 3, देयर इज नो वैल्यू फॉर विच द सीरीज कन्वर्ज कंडीशनली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 20th क्वेश्चन है हमारे पास। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले un+1 और un बनाएंगे, तो बस यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, इधर भी n+1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x + 5 पावर n, ठीक है, n+1 पावर। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, n हो जाएगा 2x + 5 पावर n हो जाएगा। तो अभी तक अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर क्या है, एब्सोल्यूट है हमारे पास, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2x + 5 एब्सोल्यूट में, और ये n है तो जाहिर बात है हम इसको क्या कर देंगे, लिमिट्स में लिख देंगे, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर नहीं चाहिए होता, और लिमिट में वैसे भी हम n ही पुट कर सकते हैं। यहाँ पर n हो जाएगा n+1, अच्छा वो मैंने गलती से बड़ा स्क्वायर रूट लगा दिया, यहाँ पर हो जाएगा n और इस पे ये हो जाएगी। अच्छा ये चीज़ें हो गई, ये रजिस्टर थोड़ा सा ख़राब है, इस पर क्या हो गया था, मुझसे कलरफुल पेंट गिर गया था तो इस वजह से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, तो हमारे पास एब्सोल्यूट में बचेगा 2x + 5। अब अगर हम लोग यहाँ पर फाइंड करें इंटरवल्स, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 पे -5, तो -1 और -5 लिख देंगे, 2x + 5 -5, और यहाँ पर 1 -5 लिख देंगे। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से -6 आ जाएगा, यहाँ से 2x आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -4। अब 2 है तो 2 को हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यहाँ से -3 आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा -2, ठीक है। तो हमारे पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गए, -3 और -2। यहाँ पर लिख देते हैं इंटरवल्स क्या है, -3 है, -2 है। इसका रेडियस फाइंड करें तो हमारे पास इसका रेडियस क्या आएगा, -3 -2 डिवाइड करेंगे और बीच में प्लस लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 रेडियस आ जाएगा इसका, ठीक है, रेडियस 1/2 आ गया। अब अगर हम लोग इसके सीरीज़ की बात करें तो इन दोनों पे, यानी x-3 और x-2, इन दोनों पे हमारे पास क्या बनेगी, डाइवर्जेंट सीरीज़ बनेगी, डाइवर्जेंट सीरीज़, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट किस तरह से होगी, हमारे पास स्टेटमेंट होगी द रेडियस इज 1/2, द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज -3 एंड -2, द इंटरवल ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इज -3 एंड -2, देयर इज नो वैल्यू फॉर विच द सीरीज कन्वर्ज कंडीशनली, ठीक है। ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो 21st क्वेश्चन की बात करें तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अच्छा सोल्यूशन, मैं कब से सोल्यूशन लिख रही हूँ, यहाँ पर बस मैंने ऐसे ही पी लिख दिया। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले un+1 बनाएंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसी में बना लेते हैं। तो 1 + 1/n+1 हो जाएगा, यहाँ पर n+1 हो जाएगा और x में n+1 हो जाएगा। अब जैसे कि हम लोग इसको एब्सोल्यूट में डिवाइड करते हैं तो हम लोग इसको भी एब्सोल्यूट में डिवाइड कर देंगे। और इसी के साथ अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, हम लोग इतना अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं मैथ का, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन आपको हेल्प करता है सबसे पहले वीडियो रीच करने में। तो जैसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जितनी भी मैथ की वीडियोस हैं वो आती रहेंगी, और अगर आप सर्च भी करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो आएगी, ठीक है, क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो अगर वो टॉपिक मैंने पढ़ाया है तो क्या होगा कि सबसे पहले मेरी वीडियो आपके पास आएगी। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हमने इधर वैल्यूज पुट कर दी बातों बातों में, यहाँ पर हमारे पास एब्सोल्यूट में x आ गया, और ये जो बाकी की वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास क्या है, 1 में है, मतलब n में है। तो n तो जाहिर ही बात है, हम लोग क्या करते हैं उस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो अब 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, चले हम लोग लिख देते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लोग इंटरवल फाइंड करेंगे और इंटरवल हमारे पास वही इंटरवल आएंगे -1 और 1। और ज़ाहिर बात है जब इंटरवल हमारे पास -1 और 1 है तो जो रेडियस है वो भी हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। हमें याद हो चुका है कि अगर ये वैल्यूज़ आएंगी तो रेडियस क्या होगा। तो रेडियस यहाँ पर क्या लिखते हैं, रेडियस लिखते हैं 1। और अगर हम लोग इन सीरीज़ की कन्वर्जेंस की बात करें तो ये सीरीज़ क्या होंगी, दोनों हमारे पास डाइवर्ज हो जाएंगी, डाइवर्जेंट सीरीज़ है, ठीक है। तो इस सीरीज की स्टेटमेंट किस तरह होगी, इस सीरीज की स्टेटमेंट होगी द रेडियस इज 1, द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज -1 and 1, द इंटरवल ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इज -1 and 1, देयर इज नो वैल्यू फॉर विच द सीरीज कन्वर्ज कंडीशनली। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक्सरसाइज तो काफ़ी ही ज़्यादा लॉन्ग है, 38 क्वेश्चन है समथिंग अराउंड, देखते हैं हम लोग कितने कर पाते हैं। तो 22nd क्वेश्चन आ गया, इसमें हमारे पास नेचुरल लॉग है, बट यहाँ पर कन्फ्यूजन की कोई भी बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, un+1 बनाएंगे। तो un+1 के लिए हम लोग नेचुरल लॉग n+1 लिख देंगे और x पे पावर n+1 कर देंगे। और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे एब्सोल्यूट में तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास समथिंग आ जाएगा नेचुरल लॉग n+1 और x n+1 हो गया, डिवाइड करेंगे नेचुरल लॉग n से और x पे पावर n से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कैंसिलेशन सिर्फ x की पावर n में हो रही है और हमारे पास बच रहा है सिर्फ x, और हमारे पास लिमिट आ जाएगी नेचुरल लॉग n+1 पे और नेचुरल लॉग n पे। यहाँ पर n लिखना भूल गए, यहाँ पर लिख देते हैं। और ज़ाहिर बात है एब्सोल्यूट में चल रहा है तो हम क्या करेंगे, इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट तो इस तरह अप्लाई नहीं होगी, इस पर इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एब्सोल्यूट अप्लाई करेंगे। मुझे लगता है करने की ज़रूरत नहीं है, चले बस लिख देते हैं। हम क्या करेंगे, इस पर एब्सोल्यूट अप्लाई करेंगे, एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1n+1 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 1/n आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, n ऊपर चला जाएगा n और n+1, यहाँ से n कॉमन लेंगे, यहाँ से n कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो 1 रह जाएगा। यहाँ पर हमारे पास सिंपली x कंटिन्यू है, तो हमें पता चल गया कि जब भी हमारे पास x अकेला होता है तो हमारे पास जो इंटरवल्स ऑफ कन्वर्जेंस हैं वो हमारे पास क्या होंगे, -1 और 1 होंगे। और रेडियस भी हमें याद हो गया है कि जब भी इंटरवल -1 और 1 होंगे तो रेडियस हमारे पास 1 होगा। अब अगर कन्वर्जन की बात करें कि इन सीरीज़ पे कन्वर्जन है कि नहीं, तो ये जो दोनों सीरीज़ हैं, मतलब दोनों वैल्यूज़ हैं -1 और 1, इन दोनों पे जो सीरीज़ है वो क्या करती है, डाइवर्जेंट सीरीज़ है, यानी कोई भी कंडीशनली कन्वर्जेंट नहीं करती। तो इसकी स्टेटमेंट भी अब हमें याद हो गई है कि इसकी स्टेटमेंट क्या होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग 23rd क्वेश्चन पर आ गए हैं। ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, वही हम लोग un तो करते हैं, उसके बाद जो चीज़ आती है इंटरवल की वो हमारे पास ट्रिकी है। सबसे पहले un+1 को डिवाइड करेंगे, un और एब्सोल्यूट भी लिख देंगे। सिंपल वैल्यू है तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। n पे पावर n है तो n+1 और पावर में भी n+1 हो जाएगा। x पे पावर n है, ठीक है, नीचे n पे पावर n है, x पे पावर n है, इसको एब्सोल्यूट में लिख देंगे। x और x हमारे पास क्या हो जाएगा, 1, x और x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, इधर x बच जाएगा। फिर अगर हम लोग लिमिट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट में क्या आएगा, एक लिमिट पे आएगा
इन दोनों पे ना, तो दोनों पे, एक पे n पावर है एक पे 1 है, तो इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1/n हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। दूसरे पे अगर हम लोग लिमिट पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, n+1। सही है, ये हमारे पास हो गई, सारे एब्सोल्यूट में चल रहे हैं। अब अगर इधर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला फॉर्मूला जो है ये हमने पढ़ लिया था कि ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, ई के। तो हम लोग x के साथ क्या लिख देंगे, एक ई लिख देंगे। लिमिट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास n+1 है, इस पर अगर हम लोग लिमिट पुट करें तो हमारे पास क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। तो जब भी हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि हमारे पास ई भी आ रहा है, हमारे पर इन्फिनिटी है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पास x की वैल्यू है वो सिर्फ एक ही वैल्यू है, ओनली x = 0। वो हमारे पास क्या करेगी, सेटिस्फाई दिस इन इक्वलिटी, आई है इन इक्वलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सिर्फ एक ज़ीरो ही ऐसा पॉइंट है जो हमारे पास इस सीरीज़ को सेटिस्फाई कर सकता है। ज़ीरो ही रेडियस है, ज़ीरो ही इंटरवल है, ठीक है। ये सारी चीज़ों में हमारे पास क्या आता है, ज़ीरो आता है। अब हम लोग इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या होगी, द रेडियस इज़ ज़ीरो, द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस is only x, ठीक है, and the interval of absolute convergence is only x = 0, there is no value for which the series converge conditionally। तो ये हमारे पास एक कौन न्यू ट्रिक आ गई। इसमें हमने 3 तरह के इंटरवल्स पढ़े हैं। एक है हमारे पास जिसमें हमारे पास लिमिट में 1 आता है, ठीक है, उससे हम लोग फिर इंटरवल फाइंड करते हैं। फिर जब लिमिट में हमारे पास 0 आ जाता है, उसमें हम लोग रेडियस का जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास इन्फिनिटी। अब जो थर्ड है वो हमारे पास क्या आ गया, जब हमारे पास ई आता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, रेडियस 0 हो जाता है। तो 0 भी पढ़ लिया, इन्फिनिटी भी पढ़ लिया और काउंटिंग नंबर्स भी पढ़ लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।